वरिष्ठ नेता कुलदीप शर्मा द्वारा मीडिया में अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर करने के बाद कांग्रेस की अंदरूनी कलह एक बार फिर खुलकर सबके सामने आ गई है। जिस तरह पूर्व विधानसभा स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को निशाने पर लिया, उससे साफ है कि हरियाणा कांग्रेस में अब भी सब कुछ ठीक नहीं है। अब इस पूरे मामले पर प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। झज्जर जिले में संगठन से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे राव नरेंद्र ने नरम अंदाज में ही सही कुलदीप शर्मा को अपनी बात सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर रखने के बजाय पार्टी के मंच पर रखने की नसीहत दे दी। उन्होंने दावा किया कि शर्मा की नाराजगी को जल्द दूर कर लिया जाएगा। ये प्रेस का विषय नहीं है, ये परिवार का एक मामला है और आज भी उसी के अंदर खुद आदरणीय प्रभारी जी ने श्री कुलदीप शर्मा जी से बातचीत की है और मैं इतना जरूर सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ और जरूर से किया भी है मैंने। किसी भी साथी को कोई शिकायत है, आप पार्टी प्लेटफॉर्म के अंदर उस बात को रखें। आपका अधिकार है, शिकायत करने का भी अधिकार है। मेरी भी शिकायत कर सकते हैं, जिला अध्यक्ष की भी कर सकते हैं, विधायक साथियों की भी कर सकते हैं, लेकिन वो सब पार्टी प्लेटफॉर्म पे हो तो अच्छा लगता है। बाकी पारिवारिक मामला है, कोई बहुत मैं समझता हूँ बहुत शीघ्र हल हो जाएगा। लेकिन साथ में एक जरूर कहूंगा कि आज अगर हरियाणा में कहीं गुटबाजी नजर आती है, फूट नजर आती है, तो कांग्रेस तो बहुत अच्छी स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रही है, जहाँ मुख्यमंत्री जी रेवाड़ी जिले में जाए, वहां के विधायक और सांसद बहिष्कार करें। खुद गुड़गांव के अंदर वहां के सांसद, हरियाणा के केंद्र के मंत्री, कभी आपने बयान सुना होगा। ये सब चीजें बहुत तेजी से घटनाक्रम वहां चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिस प्रकार का माहौल चला है, जिस प्रकार से नीट के पेपर लीक होने के बाद में देश के छात्र सड़कों पे आए हैं, जंतर मंतर पे आए, उनसे दुर्व्यवहार किया गया, हमारी बहन बेटियों से भी किया गया, उससे प्रभावित होकर के खुद हमारे नेता राहुल जी ने प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया। आपने देखा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, नाक के पास से खून बह रहा था, फिर भी उन्होंने सही ढंग से जिम्मेदारी निभाते हुए उस पद की गरिमा को रखते हुए सभी से अपील की और पूरे देश में छात्रों की गूंज के नाम से कार्यक्रम किया। कोटा में, देहरादून में या पुणे में तो सिर्फ हमारी बहन बेटियों का ही प्रोग्राम रखा, बच्चियों का। और बड़ी सोच, उन्होंने कहा मैं कांग्रेस पार्टी की या बीजेपी किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करूंगा, मैं केवल छात्रों के उनके भविष्य की बात करूंगा। तो एक बड़ी सोच कांग्रेस के नेता की रही है। इसलिए आप मान कर चलिए इन सब घटनाक्रम से जब देश का नौजवान छात्र सड़कों पे आ गया, अभी हाल में देश में 2 उपचुनाव हुए, बिहार के अंदर हुआ, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है अपने आप को, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपने गृह क्षेत्र में चुनाव था, वो चुनाव हारे और अपने बूथ से भी हारे। मध्य प्रदेश जहां उनकी अपनी पार्टी की सरकार है, वो वहां उनके नेता बड़बोले बोलते थे कि हम तो कुत्ते बिल्ली को टिकट देंगे, वो भी विधायक बन जाएगा, आपने देखा होगा पोस्ट वो, और वहां भी उनके आदमी हारे। तो इसलिए ये एक सूचक है कि प्रकृति का जो नियम है परिवर्तन, अब ये शुरू हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 100% आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लोग जिस तरह से बेरोजगार सड़कों पे आए हैं, जिस तरह से महंगाई का हाल आपने देखा, चीनी 20-20 रुपए किलो बढ़ती है, गरीब आदमी बेचारा मजदूर चाय पी ले, गरीब चाय पी ले, रिक्शा वाला पी ले, वो भी ये भी नहीं पी सकता। 70-70 रुपए का भाव हो गया। कानून व्यवस्था का कितना बुरा हाल है आपने देखा, कोई अपराधियों का खौफ ही नहीं है। सरेआम कोर्ट के अंदर मर्डर किए जा रहे हैं, खुद हमारे मोजिज लोगों के घरों के अंदर डकैती की जा रही है, मेरे खुद घर के अंदर हुए, आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हो पाया। ये सब बातें साबित करती है। ऊपर से पुलिस जो है कांग्रेस के साथियों पे अत्याचार करती है, अन्याय करती है। कल भी गुड़गांव के अंदर हमने बड़ा प्रदर्शन किया, आपने देखा, सब आपके साथियों ने किस तरह से किया। तो अब इस बात के लिए लोग सड़कों पे आ गए, एकजुट है। मुझे पूरा भरोसा है हरियाणा के अंदर कांग्रेस एक मजबूत संगठन और बन के उभर रहा है। बता दें कि विधानसभा चुनाव में हार की हैट्रिक लगने के बाद हाईकमान ने कांग्रेस संगठन में आमूलचूल बदलाव लाते हुए नए प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी की नियुक्ति की थी। खास बात यह है कि इन दोनों ही पदों पर किसी गुट के नेता को नहीं बिठाया गया। हालांकि इसके बाद भी हरियाणा कांग्रेस में नेताओं के बीच गुटबाजी और आपसी तकरार खत्म होती नजर नहीं आ रही। झज्जर से दिनेश मेहरा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।